हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिवाली व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग भी मेरे तरह दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किए होंगे। मैं भी इस बार बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेशन की हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मेरा ऑफिस था तो मैं दिवाली सेलिब्रेशन कुछ अच्छे से कर नहीं पाई थी। बट इस साल बहुत ही अच्छे से नहीं बट बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन की हूँ। तो जैसे कि मैं अभी पहले दिखा रही थी, दिवाली का प्रीवियस डे में ही मैं चली गई थी रूम का कुछ डेकोर आइटम खरीदने के लिए। और जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ रूम का डेकोरेटिव आइटम सजाने के बाद कैसे दिख रहा था। और ये जो है दिवाली के दिन ही सुबह सुबह ये एक आइटम हमको डिलीवर हुआ था। मैं ऑर्डर की थी वेकफिट से मैट्रेस। और देखिए जब रिसीव हुआ था कैसे पैकेट में रिसीव हुआ है और इसको ओपन करने के बाद कुछ ऐसे दिख रहा था। पूरा कंप्लीटली एयर टाइट में प्लास्टिक में कवर हुआ था, जैसे वैक्यूम टाइट करते हैं ना ऐसे ही। और वो जो प्लास्टिक था उसको मैं कट करके निकाल दी और उसके बाद सही से अच्छा वाला मैट्रेस मेरा निकल के आ गया था। और उसके बाद मैं मेरा बेड अच्छे से तैयार करके रेडी कर दी। और इसके बाद देखिए आज ही सेम डे में मुझे ये क्या रिसीव हुआ है। मैं ऑर्डर की थी लिनोवो का एक टैब और वो भी आज ही के दिन दिवाली के दिन ही रिसीव हुआ है। देख रहे हो अब मेरा दिवाली कितना अच्छा जा रहा है। बस इतना ही नहीं, इसके बाद मुझे अमेज़न से ये एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस रिसीव हुआ था। ब्यूटीफुल ड्रेस भी है और ये वायरल ड्रेस है। और वायरल ड्रेस क्यों है मैं आप लोग को बताऊंगी बाद में कि ये वायरल ड्रेस क्यों है। और मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैं तुरंत उसको अनबॉक्सिंग कर दी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं कुछ मेकअप भी नहीं ली हूँ, बस लिपस्टिक लगाई थी। और उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ड्रेस पहन ली। और ये वायरल ड्रेस क्यों है बताई हूँ। देखिए इसका जो दुपट्टा है ये बस इतना ही है। इसका बस स्ट्रिप्स में ऐसे ही थोड़ा सा आता है जो नेक लाइन कवर करता है। वो नेक कवर होने के बाद इसका दुपट्टे में और कुछ हेवी सा कुछ नहीं रहता है। बट इसका डिज़ाइन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। अगर आप लोग को भी चाहिए तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो फ्रेंड्स चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ बाद में, क्योंकि मुझे अभी जाना था कुछ क्रैकर्स खरीदने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए टाटा। फिर मैं आके पहुंच गई थी क्रैकर्स के शॉप में। मुझे ज़्यादा कुछ क्रैकर्स खरीदना नहीं था मगर थोड़ा बहुत तो लेना था। फिर मैं कुछ क्रैकर्स लेके घर आके पहुंच गई थी। फिर घर आने के बाद मुझे याद आया कि अरे हाँ मैं तो एक बोतल आर्ट की थी जिसको मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ। तो देखिए मेरा बोतल आर्ट कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा। और ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि आज मुझे बहुत सारे पार्सल्स मिले थे और पार्सल्स को अनबॉक्सिंग करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था। फिर मैं तुरंत लंच वंच करने के बाद बैठ गई थी रंगोली करने के लिए। तो रंगोली का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो मैं वीडियो शूट की हूँ, फिर भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी रंगोली कैसे बनाए हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा रंगोली कैसा लगा आप लोगों को वो भी मुझे बताना। और बहुत दिन के बाद रंगोली कर रही थी करके मुझे बहुत ही हाथ में दर्द हो रहा था। फिर भी एक्साइटमेंट में कि रंगोली बनाना है करके मैं रंगोली बना ही डाली। तो ये था मेरा रंगोली का फाइनल लुक। तो दिया लगाने के बाद मतलब कैंडल्स हो कुछ भी टी लाइट कैंडल हो कुछ लगाने के बाद मेरा फाइनल रंगोली कैसा दिख रहा था आप लोग को दिखाऊंगी और बताना आप लोग को कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं जैसे ही बोल रही थी कि मैं बहुत लेट हो चुकी थी और मुझे इधर एक प्लेट भी सजाना था और मैं ज़्यादा कुछ तैयारियां ना करके प्लेट में बस फूल डाल के और दिया लगा के मैं ऐसे ही प्लेट सजा दी। फिर उसके बाद देखिए कि मैं कैंडल डालने के बाद मेरा रंगोली के साथ कैंडल्स कितना सुंदर दिख रहा था। और ऐसे ही थोड़ा सजाने के बाद मैं चली गई तुरंत खुद तैयार होने के लिए और खुद अच्छे से तैयार होके आ गई। अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से मैंने तैयार होने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बहुत सारा फोटोशूट वीडियो शूट ये सब करने के लिए बड़ा मन हो रहा था। बट फिर भी मुझसे जितना टाइम हो पाया उतने ही टाइम में मैंने मेरा जो वो न्यू ड्रेस है उसको पहन के थोड़ा बहुत तैयार होके मैं आ गई। और तैयार होने के बाद मुझे जहाँ जहाँ पर कैंडल्स दिया और जो भी लगाना था वो सारा लगा के कंप्लीट की। और मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था कि मैं इतना वीडियो शूट कर ली हूँ इतना फ़ोटो शूट कर ली हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा था। फिर मैं चली गई बाहर थोड़ा जहाँ पर मैं थोड़ा
प्लांट्स लगाई हूँ उसके पास थोड़ा दिया लगा ली, और गेट के एंट्रेंस के पास भी थोड़ा दिया लगा ली, और उसके बाद वो राइस लाइट्स भी लगाई, और हर एक जगह पर देखी कि कहीं कहीं पे ये हवा के चलते हुए और मेरा कहीं कहीं पे दिया बुझ भी गए थे, उसको मैंने तुरंत अच्छे से रेडी कर लिया। फिर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मेरा कैसे पूरा कंप्लीट घर कैसे दिख रहा था। उसके बाद देखिए बाहर का माहौल कैसा था, कैसे साउंड्स आ रहे थे, जो कि पूरा क्रैकर्स फटाका ये सब लगा के रखे थे और बहुत ही साउंड आ रहा था। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था कि दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए जहाँ जहाँ पर मेरा दिया बुझ गई थी फिर उसको मैंने रेडी कर दिया। फिर ये वाला जो रंगोली देख रहे हैं इसको तो मैं पूरा सुबह उठते ही इसको बना दी थी कि दिन भर ऐसे ही चलता रहेगा, और सुबह बनाई थी तो ये इवनिंग तक पूरा खराब भी हो चुके थे। और उसके बाद देखिए मेरा घर सजाने के बाद अच्छे से डेकोरेशन होने के बाद कैसे दिख रहा था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ऐसे कभी इतना अच्छे से मेरा घर कभी देखी नहीं थी, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैंने ये सब किया होगा और इतने अच्छे से मैं ही सजाई हूँ। मेरे ऊपर तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। इधर देखिए मेरे भगवान जी को मैं कितने अच्छे से सुंदर से फूल डाल के अच्छे से सजाई हुई थी और प्रसाद भी चढ़ाई हुई थी। फिर उसके बाद देखिए कैंडल से कितना अच्छा दिख रहा है, और मैं लाइट ऑफ करने के बाद अंधेरे में जो दिया जलता है तो उसमें कैसे दिख रही थी, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सारा का सारा होम डेकोर आइटम सब कुछ हैंडमेड है, और आप लोग देखे होंगे मेरे शॉर्ट्स में। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसे ही वीडियो शूट करने के बाद मैं नीचे चली गई थी थोड़ा क्रैकर्स और सब स्पीकर सब लगाने के लिए। और नीचे जाने के बाद देखिए जो मेन रोड था ना हम लोग उधर ही स्टार्ट हो गए थे क्रैकर्स सब लगाना, और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। बच्चों जैसे हरकत करने लगी थी कि बेबी इसको लगाना है, इसके ऊपर मुझे चलना है, ये सब करने मतलब अभी तो एज भी नहीं रहा मगर ये सब करने की आदत नहीं छूटी। और जाके बहुत सारा क्रैकर स्पिनर ये सब लगा के बैठी थी। फिर मैं इतना सारा फोटोशूट और वीडियो शूट करने लग गई थी कि आप लोग को मैं बता भी नहीं सकती। और मैं अगर सब कुछ शेयर करने लगूंगी तो आप लोग बोर भी हो जाओगे कि हम लोग तो देख ही चुके हैं और क्या ज़्यादा क्रैकर्स देखेंगे और स्पिनर देखेंगे। तो वैसे इसलिए बताऊँ मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था स्पिनर क्रैकर्स सब लगा के। और पता नहीं क्यों मैं बार बार एक ही वीडियो सेम वीडियो सेम टाइप का वीडियो सब शूट करने बैठी थी। और आप लोग के साथ तो सब कुछ मैं शेयर भी किए हूँ। और बी केयरफुल जब ये क्रैकर्स जलाते टाइम पे या कोई भी स्पिनर जलाते टाइम में आपको अपने कपड़ों का, अपना पैरों का, अपना हाथों का प्रॉपर केयर रखना चाहिए कि कहीं पे कुछ लग ना जाए। और प्लीज़ डबल के इग्नोर माई फेस, मेरा बहुत सारे डबल चिन हो चुके हैं क्योंकि मैं अभी रिसेंटली जो घर गई थी ना पूरा 2-3 महीने रुक गया। और घर पे तो मम्मी का हाथ का खाना खाते खाते इतनी मोटी हो चुकी हूँ कि मेरा तो डबल चिन क्या मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि मैं खुद को भी शर्म आने लगी है कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आप लोग को बता रही थी कि ये मेरा बोतल आर्ट है, तो मैं आप लोग के साथ और एक बोतल आर्ट भी शेयर कर रही हूँ। देखिए मेरा बोतल आर्ट कैसा था। तो ये तीनों के तीनों में एक तो ख़रीदा हुआ है और एक बाकी 2 है, इसको मैं खुद प्रिपेयर की हूँ। और इसका जो शॉर्ट्स है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इग्नोर माई बेड क्योंकि ये बेड बहुत ही गंदा करके मैं रखी थी क्योंकि मैं खुद तैयार हो रही थी और दिवाली के चक्कर में क्या क्या किए हूँ मुझे नहीं पता है। और इसी सब के बीच में इधर सब्जी भी बन गया था मेरा। और सब्जी बनने के बाद साथ ही मैं आटा भी गूंथ के रेडी करके रख दी थी ताकि मुझे पूरियाँ तलने में टाइम ना लगे। और आप लोगों को तो पता ही है कि फेस्टिवल्स का मज़ा तभी आता है जब अच्छा अच्छा खाना आप मिल बैठ के खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा तो इधर पूरियाँ अच्छे से तल के रेडी हो गया था और मैं बैठ के खाने के लिए भी बैठ गई थी। और खाने का आधा अधूरा हो चुका था, याद आया था अरे यार मैं तो वीडियो लेना ही भूल गई हूँ। सो फ्रेंड्स ये तो था मेरा दिवाली सेलिब्रेशन का कंप्लीट ब्लॉग। और आप लोग कैसे सेलिब्रेशन किए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरा अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स अ लॉट।